प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये नया साल शुरू हो गया है और लगभग इसमें 15 दिन, ठीक है, आज 15वां दिन है जो कि ठीक है धीरे धीरे गुजर रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो समय है वो बहुत तेजी से निकलता है और बहुत तेजी से चला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम पिछले साल जैसे ही 2025 में एंटर हुए थे, तो हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट और कुछ रेजोल्यूशन और कुछ सपने, ठीक है, बुने थे कि भाई इस साल, ठीक है, हम ये करेंगे या फिर ये अचीव करेंगे या फिर ये हमारा, ठीक है ना प्यारे साथियों, एक गोल है, उद्देश्य है कि इसे हम, ठीक है भाई, प्राप्त करेंगे। मैं इस जॉब में जाना चाहूंगा या फिर यहाँ पर मैं सिलेक्शन लूंगा। लेकिन कुछ कमियों और कुछ खामियों की वजह से हमारा सिलेक्शन किसी भी कारण या हम अपने जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाए या उनको नहीं पा पाए, ठीक है। तो वहां हमने कुछ मिस्टेक्स की, कुछ गलतियां की और बहुत बार जो सफलताएं होती हैं प्यारे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं, लैक ऑफ फोकस कह सकते हैं, लैक ऑफ परसिस्टेंसी कह सकते हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो देर आर मेनी रीजंस बिहाइंड, ठीक है, फेलियर्स। तो फेलियर के पीछे ना बहुत सारे कारण जमा हो जाते हैं। एक सफलता उन सभी कारणों को मिटा देती है, इरेज कर देती है। तो अब जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये 2026 भी शुरू हो गया है और इसमें आज, ठीक है, 14 डेज लैप्स हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। और ये 15वां दिन, मतलब 15 दिन बाद इसका भी एक महीना गायब। सो समय इतनी तेजी से निकलता है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर पाते, उसको आंखों से देख ही नहीं पाते, ठीक है, कि वो कितनी तेजी से निकल रहा है। आप समझिए 15 दिन बाद फिर से एक इस नए साल का एक महीना गायब, फिर 11 महीने रह जाएंगे, ये साल भी गायब। तो आप समझिए जिंदगी और जीवन बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ योर कमिटमेंट, मेक द मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेस, प्रैक्टिस। तो सभी का सदुपयोग करिए जितना आप कर सकते हैं। तो उसी के साथ प्यारे दोस्तों हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये सेकंड क्लास लेकर, तो आज मेरे प्यारे दोस्तों हमारी जो क्लास है दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पार्ट सेकंड, राइट। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सो बानी, राशिद, रोशन, पार्थ, जय हिंद गुरुजी, लकी शर्मा, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए, राधे राधे सर। हाँ भाई, प्रीतम, सभी लोग एक बार जल्दी से, नासिर, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सर कल मेरा बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल है सर, कोई, ठीक है मेरे भाई, अपना बेस्ट करके आओ, ठीक है, आपको पूरी विशेष, ठीक है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा जी जान आप मेहनत और पूरी, ठीक है ना, लगन के साथ आप वहां जाइए और पूरी शिद्दत के साथ मेरे प्यारे दोस्तों बेस्ट की तरफ जुड़ जाइए। तो सभी प्यारे साथियों का विनोद, वाकिर, रैप्पा, चौधरी, इराक, इरका, हाँ भाई, मालिक, सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस, राइट। उसके बाद दूसरी जो बात हमने मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ी थी कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो भाई साहब वह हमेशा आईएनजी मोड पर होगी। ये दो बातें हमने सीखी और उसके बाद हमने कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ी, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ फिर हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वी विल डू सम प्रैक्टिस हियर। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्यारे दोस्तों ये शानदार टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों फिर शुरू करते हैं। आज की जो पहली प्रीपोजिशन है दैट इज ऑन। तैयार हैं सभी लोग? क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो अगर मैं ऑन की बात करूं तो ऑन कहां पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। ऑन का प्रयोग हम कहां करते हैं? ये होता है ऊपर के सेंस में, ऊपर, और यहां पर क्या हो, मैं यहां पर लिखूंगा सर स्पर्श हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टच। कैसे? मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, आई विल कीप माई बुक्स
ऑन द टेबल, मैं अपनी किताबें कहां पर रखूंगा सर, टेबल के ऊपर रखूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ऑन द रूफ, वह छत पर है। तो आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज ऊपर और स्पर्श, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, और मैंने इस पेन को यहां पर रख दिया। अब आप समझिए ऊपर के सेंस में ऊपर भी है और स्पर्श भी हो रहा है, तो ऐसे केस में मेरे भाई हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है सर, दूसरी कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन में आते हैं सर हमारे कुछ वर्ड्स, और मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी कंडीशन भी हम पढ़ेंगे, उसमें आती है कुछ फिक्स प्रीपोजिशन। इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है सर, यदि हम किसी भी डे की बात करते हैं, नेक्स्ट किसी भी डेट की बात करते हैं, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त किसी भी ओकेजन की बात करते हैं। ओकेजन हिंदी में होता है सर अवसर। अवसर में क्या होता है, जैसे कि होली, दिवाली, जन्मदिन, शादी, ब्याह, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों को यहां ये समझना है कि इन सभी के लिए हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। कैसे, मैंने यहां पर कहा आई विल कम, ठीक है भाई, ऑन दिवाली। जैसे कुछ लोग बाहर काम करते हैं तो वो बोल देते हैं भाई ठीक है, अभी मैं आया था, इस बार जब मैं आऊंगा तो मैं दिवाली पर आऊंगा। तो किसी भी ओकेजन की हम बात करें, किसी भी डे की बात करें, ठीक है, किसी भी डे की बात करें, मैंने कहा दे टीच अस ऑन मंडे, वे हमें मंडे में पढ़ाते हैं। तो किसी भी दिन के नाम से पहले, किसी भी ओकेजन से पहले वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑन। आई होप कि सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भैया आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशंस क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या होती है सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम्पल यहीं से देखने को मोस्टली मिलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, जैसे डिपेंड हो गया है, क्या हो गया है मेरे दोस्त, डिपेंड हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है सर, रिलाय हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, ड्वेल हो सकता है, ठीक है भाई। तो इन सभी के साथ, इन सभी के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को लग रहा है सर एक एक बात बिल्कुल एक एक शब्द, ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी से हमें समझ में आ गया है सर, ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो ज्ञान वह जो आप, ठीक है, मौखिक रूप से किसी को बता सकें, बोलकर व्यक्त कर सकें। ऑन कहाँ आता है सर, कोई भी चीज ऊपर के सेंस में होती है और स्पर्श हो, ओवर देयर हम वहां यूज करेंगे ऑन का। दूसरा कहाँ होता है सर, किसी भी ओकेजन से पहले, जिसको हिंदी में अवसर बोलते हैं, या फिर डे की बात हो या फिर डेट की बात हो, उनसे पहले। तीसरा सर हमें कुछ शब्द पढ़ाए गए हैं, जैसे कि डिपेंड हो गया है, बेस्ड हो गया है, रिलाय हो गया है, और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट हो गया और ड्वेल हो गया। तो इनके साथ भी हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। डिपेंड का मतलब क्या होता है, आधारित, आधारित, ठीक है भाई, किसी के ऊपर मतलब जिम्मेदार। कमेंट किसी के ऊपर कमेंट कर देना, ड्वेल ऑन, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना है कि जहां भी ये शब्द आएंगे वहां हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ एक और प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, दैट इज इन। इन कहां पर प्रयोग होता है, इनकी अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे, मैंने यहां पर लिखा सर मोशन, मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब होता है सर गतिहीन, जहां आप गतिहीन हो। कैसे, ध्यान से समझिए, गतिहीन की हम बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि मैं अगर बोलूं भाई मैं ऑफिस में हूं, कोई गति नहीं है। मैंने कहा भाई मैं क्लास में हूं, कोई गति नहीं है। मैंने कहा भाई हम दिल्ली में हैं, कोई गति नहीं है। तो जहां आप अपने आप को बता दें कि भाई मैं यहां पर हूं, मैं मैदान में हूं, आई एम इन द ग्राउंड, ठीक है, आई एम इन ऑफिस, आई एम इन बस, आई एम इन ट्रेन, वी आर इन दिल्ली, वी आर इन इंडिया, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे। तो मे के केस में मेरे प्यारे दोस्तों, मे के केस में हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। कैसे, मैंने एग्जाम्पल में यहां पर लिखा, एग्जाम्पल है सर आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं। आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। तो मे के केस में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, मे के केस में आप हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन सर कहां प्रयोग होती है, दूसरी कंडीशन को समझिए सर, जब भी हम बात करेंगे किसका,
मंथ का या फिर किसी भी ईयर का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि हम हमेशा इनका प्रयोग करेंगे। कैसे? मैंने यहां पर लिखा दे केम इन 2009, वे 2009 में आए थे। ठीक है, तो मैं इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी 2009 हो, 7 भी लिख सकते हैं। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा आई विल बाय इट इन जुलाई, मैं ये चीज जुलाई में खरीदूंगा, कुछ भी खरीद रहा होगा। तो हमें तो सिंपली ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी मेरे भाई हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे किसकी, किसी भी महीने के नाम की, जब भी हम बात करेंगे किसी भी ईयर की, तो ओवर देयर वी यूज प्रीपोजिशन इन। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है सर? फिर से मैं यहां पर कहूंगा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। क्या लिखा हुआ है सर? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ऐसे पढ़ लो मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया मेरे दोस्त अपने आप में, यूनिक मैंने यहां पर लिख दिया, स्ट्रेंज मैंने यहां पर अपने आप में लिख दिया। सर स्ट्रेंज होता है सर, यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? स्ट्रेस। यूनिक होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रेंज होता है। नेक्स्ट एंटांगल होता है, एंटांगल उलझाना। नेक्स्ट क्या होता है सर? इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? इन्वॉल्व। तो इन सभी शब्दों के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा सर, दिस स्टोरी इज बेस्ड स्पेस ट्रू इवेंट्स। एक और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, मैंने यहां पर कहा डोंट इन्वॉल्व मी, मेरे प्यारे दोस्तों योर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सर इंग्लिश में 16-17 से ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं क्या? अरे मेरे भाई बिल्कुल हो जाएंगे, 17 आ रहे हैं, 20 में से 17 आ रहे हैं, तो आप समझिए। ठीक है, गेटिंग? तो आप लोगों को ये समझना है मेरे भाई, आपको 20 क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको बढ़ना है और आगे चलना है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो अब हमें यहां पर प्रीपोजिशन फिल करना है, इन या फिर ऑन, ठीक है, या फिर एट या फिर फॉर। इनमें ये हमारी प्रीपोजिशंस है, ये आप कह सकते हैं सर ऑप्शंस हैं। ये क्या है? ऑप्शंस। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी प्रीपोजिशंस यहां पर फिल की जाएंगी। तो अगर हम सिंपली शब्दों में समझें, तो आज हमने ये देखा कि सर बेस्ड के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, इन्वॉल्व के साथ वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन इन। तो ये हम लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के एग्जांपल्स आप लोगों को हमेशा एग्जाम के दौरान देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और वर्ड पढ़ा देता हूं। सर यहां पर क्या लिखा हुआ है? डाई लिखा हुआ है। तो डाई के साथ काफी सारे वर्ड मीनिंग आते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। तो डाई के साथ कई सारी प्रीपोजिशंस हम प्रयोग करते हैं, इनको जरा ध्यान से समझिए। ठीक है भाई, कैसे? ध्यान से समझो। डाई के साथ हम क्या लगा सकते हैं? ऑफ। नेक्स्ट डाई के साथ हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? इन। डाई के साथ हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? फॉर। और डाई के साथ हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? फ्रॉम। तो डाई का मतलब क्या होता है? आप भी जानते हैं, मृत्यु होना होता है। क्या होता है? मृत्यु होना होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु वो बीमारी के कारण हो, किसके कारण? बीमारी से। ठीक है, तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक्सीडेंट लिख दूं भाई, कोई भी दुर्घटना, तो हमेशा इन होता है। ये होता है सर किसी के लिए,
ठीक है, अब किसी ने कहा भाई हाँ ये ऐसा मामला है, ठीक है, सामने से नेगेटिव आंसर आया और आपने हाथ के ठीक है ना भाई इस तरीके से आप स्वर्ग से धार गए, ठीक है। तो ये क्या होता है किसी के लिए, ठीक है भाई, उसने उसके लिए जान दे दी, इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है और कोई बहुत ठीक है ना बहादुरी वाला बिल्कुल भी काम नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू सेक्रीफाइस योर लाइफ सो यू मस्ट सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द कंट्री। ये देश ठीक है आपका एहसान हमेशा ठीक है एहसानमंद रहेगा और आपके एहसान को मेरे प्यारे दोस्तों आपके सेक्रीफाइस को याद किया जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, लोग आएंगे गरम गरम बाद में पूरी खाएंगे और चले जाएंगे और बाद में ये भी कह सकते हैं कि पूरी ज्यादा गर्म नहीं थी, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें क्या होता है सर, अन्य कारण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, अन्य कारण। तो किसी की भी अगर मृत्यु होती तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देश के लिए बलिदान देना जैसे कि हमारे वीर सैनिक करते हैं, आप भी कल सैनिक बनने जा रहे हैं। दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों एक्सीडेंट में दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है, बीमारी से हो जाती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं वो फ्रॉम में आ जाते हैं। और यहाँ से तो बहुत ही रेयर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्टली जो मिलेंगे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए जरा यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन, ही वॉज डाइड फ्रॉम कैंसर, कैंसर इन, ठीक है भाई, इन द हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन सर मैंने यहां पर लिख दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, प्रोनाउन का नोट्स डाल दे, ठीक है भाई ऋतिक, मैं ये वाली बात को नोटिस कर लूंगा और आगे भेज दूंगा कि भाई इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या समझा मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर समझा कि डाई के साथ फ्रॉम दे रखा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आगे जाकर हमने क्या देखा सर, बीमारी। और अगर डाई के बाद क्या दिया जाता है सर, क्या दिया जाता है, बीमारी लिखा हो, ठीक है, तो ओवर देयर वी यूज ऑलवेज प्रीपोजिशन ऑफ। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई इतनी चीजें तो आप भी समझते हैं, ठीक है। अनदर रीजन हो सकता है अन्य कारण, बीमारी को डिसीज नहीं समझ सकते आप, है भाई, ये बिल्कुल आप समझ रहे ना, बिल्कुल हिंदी नहीं जानते आप, हिंदी नहीं सुनते, हिंदी नहीं बोलते, एक तो शब्द उन लोगों के लिए भी लिखा जाता है मेरे दोस्त जहां, ठीक है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से आए हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग दिस क्लास, ठीक है। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो दिक्कतें नहीं है कि सर बीमारी लिखा है सर इसको इंग्लिश में लिखो, भाई हिंदी में भी लिखा तो वो तो आपको पता ही बीमारी को डिसीज बोलते हैं। कोई ऐसी बात जो मुझे भी लगे कि हाँ यार ये तो इंग्लिश में लिखी जानी चाहिए, समझ में नहीं आ रही होगी इसको, ठीक है, तो फिर मैं उसको लिखूंगा इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि अभी कल परसों में एक डेफिनेशन लिख रहा था, ओवर देयर सम पीपल सम स्टूडेंट्स रेज द क्वेश्चन सर इसको इंग्लिश में लिखो, मैंने उसको हिंदी से मिटाकर इंग्लिश में लिख दिया, तो वो ठीक था, वैलिड रीजन था। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ये तो आप भी जानते हैं यार, इसका क्या मतलब हो सकता है, अनदर रीजन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सॉरी, किसी के लिए फॉर समवन हो सकता है, बीमारी डिसीज हो सकता है, इलनेस हो सकती है, तो कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, फॉर, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। पहला क्या होता है, पर्पस, चलिए इसको हम लिख देते हैं पहले, अनसर्टेन टाइम। क्या लिखा हुआ है सर, अनसर्टेन टाइम लिखा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने सिंस और फोर वाली कंडीशन में पढ़ाया था, ठीक है। सर हिंदी पढ़ना नहीं आता, ठीक है, इसीलिए तो इंग्लिश, अरे भाई ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी जानते ही नहीं है, इन इंडिया ऐसा कोई नहीं होगा जो एक भी शब्द ना जानता हो हिंदी का, ठीक है। सभी लोग एक दो शब्द तो जानते ही हैं, और फिर भी मैंने माना कि आपको नहीं आता मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका, ऋतिक, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव एक्सप्रेस दीज वर्ड्स इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, व्हेन यू रेज्ड अ क्वेश्चन दैट सर प्लीज राइट इट इन इंग्लिश, so over there I just assured you that this is another reason, this is for someone,
This is disease. I pronounced these words in English, so I think there is no worry in it. चलिए ध्यान से समझिए। तो मेरे भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम क्या होता है, जैसे कि ना हम ये काउंट नहीं कर पाते कि भाई कितने समय की बात हो रही है। जैसे मैं कहूं मैं कुछ दिन से पढ़ा रहा हूं, कैन यू प्लीज काउंट दिस वर्ड, नहीं आप काउंट नहीं कर सकते कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई वो कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी डेज आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केस में हम हमेशा फोर का प्रयोग करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। तो हमने यहां पर देखा कि भैया ये फोर क्या है सर, एक अनिश्चित समय और अनसर्टेन टाइम ऑफ पीरियड की ये बात कर रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट और क्या होता है मेरे दोस्त, हम बात करते हैं पर्पस। क्या होता है सर, पर्पस की हम बात करते हैं। किसकी, पर्पस। ये बताइए इसका क्या काम है, आप मुझे बताएं। तो आप कहोगे सर ये लिखने के लिए होता है। क्लियर, किसके लिए होता है, लिखने के लिए होता है। ठीक है, मैंने एक गिलास उठाया और मैंने पूछा भाई ये किस लिए, आपने कहा सर ये चाय या पानी पीने के लिए होता है। मैंने एक किताब उठाई, यहाँ पर दिख नहीं रही है अभी, दूर है। ठीक है, जैसे कि ये बुक हो गई सर। ठीक है, मैंने कहा भाई ये बुक किस लिए, ये किताब किस लिए, आप कहोगे सर ये तो पढ़ने के लिए। क्या, क्यों बनी है ये किताब, ठीक है, आप कहोगे सर ये पढ़ने के लिए बनी है। तो जहां भी हम पर्पस की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, तो ओवर देयर वी यूज प्रीपोजिशन फॉर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा दिस बुक इज फॉर रीडिंग, ये किताब पढ़ने की। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी में आएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, गेटिंग। चलिए, तो मेरी बात यहां से समझ में आई सभी लोगों को। तो जब भी हम बात पर्पस की करते हैं, उद्देश्य की करते हैं, जैसे ये कुर्सी है भाई, ठीक है, यहां पर रखी हुई है, नीचे मेरे से उठ नहीं रही है, काफी भारी है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ये किस लिए बनी है, आप कहोगे सर ये बैठने के लिए बनी है, बैठने के लिए बनी। तो जहां भी उद्देश्य की बात होती है, ठीक है, वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस चेयर इज फॉर सिटिंग ऑन, ये कुर्सी बैठने के लिए। आई होप की बात सभी को यहां तक तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, फिक्स्ड प्री प्रीपोजिशंस। ठीक है भैया, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेट हो गया है सर, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल हो गया है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्या हो गया है, एलिजिबल हो गया है, नेक्स्ट कट आउट, इसको क्या बोलते हैं सर, योग्य। क्या बोलते हैं सर, योग्य। तो इन सभी शब्दों के बाद आप मोस्टली फोर का, मोस्टली नहीं 100% की मैं बात कह रहा हूं, तो किसका प्रयोग करेंगे सर, प्रीपोजिशन फोर। इन चीजों को ऐसे रट लो, ऐसे सीख लो जैसे कि आप लोगों को जस्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप लोगों को याद हो गए, सो वी विल डू प्रैक्टिस, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज प्रीपोजिशंस एंड यू विल गेट क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ठीक है, रिलेटेड टू दोज वर्ड्स जो मैंने यहां पर एज ए फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आप लोगों को लिख कर दिए, वहीं से आप लोगों को हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। बालक कह रहे हैं सर हिंदी समझ में नहीं आती। अरे भाई ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आपको नहीं आती हो, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वाइल टीचिंग और टू माई फ्रेंड्स, बट मैंने देखा वो सारे के सारे हिंदी जानते हैं। ठीक है, दे यूज इंग्लिश ऑल द टाइम, बट ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती है। दिस इज देयर पर्सनल चॉइस। ठीक है, विच लैंग्वेज दे आर यूजिंग इन देयर कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कौन सी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं, वो उनका एक चुनाव है, सिलेक्शन है। ठीक है, जैसे मुझे देख लो, आई यूज बोथ लैंग्वेज,
वाइल टीचिंग, वाइल स्पीकिंग। मोस्टली मैं वैसे हिंदी का ही प्रयोग करता हूँ, लेकिन एज ए टीचर दिस माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ठीक है, सो दैट दे विल बी वेरी इजिएस्ट टू द स्टूडेंट्स हु केम हियर टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत बार ऐसा जरूर हो जाता है कि ठीक है कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो और हिंदी सामने आ गई, हिंदी में बोल दिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हो सकता है कि भाई आपको ना आती हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या कहता है, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखो, एक होता है सर, यहां पर लिखा हुआ है ओवर, क्या लिखा हुआ है, ओवर। और एक यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडर लिखा हुआ है, ठीक है। दो प्रीपोजिशंस थोड़ा सा समझिए। मैं पंखे के ऊपर लेता हूं, ये मैं हूं, ये कौन है भाई, मैं हूं। चीजों को, सेम कंडीशन को, हालांकि ये ना मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हमें सीडीएस इंटरव्यू के दौरान, एसएसबी के दौरान देखने को मिलती है। ये कौन है, ये है आपके सर। ये क्या है सर, मेरे सर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, क्लियर। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं पंखे के नीचे हूं, तो मैं नीचे हूं, तो मैं फिर क्या बोलूंगा सर, आई एम, ठीक है भाई। नीचे के केस में, किसके, नीचे के केस में, तो मैं बोलूंगा आई एम अंडर द फैन, ठीक है। आई एम अंडर द फैन। बहुत बार आपने देखा होगा, छोटी स्टोरीज जब हम पढ़ते थे, तो एक यात्री होता था और पेड़ के नीचे बैठ जाता था, जानवर होते थे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। तो हम मोस्टली ये बात पढ़ते थे कि पेड़ के नीचे, हम जरूर नहीं पेड़ के नीचे हो, छत के नीचे हो सकते हैं, पंखे के नीचे हो सकते हैं, छप्पर के नीचे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम नीचे के केस में हमेशा क्या बोलेंगे, अंडर, ठीक है। मैंने यहां पर कहा ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो बात यहां तक समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं मैं किसके नीचे हूं, तो आप कहोगे सर पंखे के नीचे, तो मैं बोलूंगा भाई आई एम अंडर द फैन। क्या बोलूंगा, आई एम अंडर द फैन। अगर मैं बोलूं सर ऊपर के केस में, मेरे सर के ऊपर क्या, मेरे ऊपर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, पंखा है। सो मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, ऊपर के केस में क्या हो जाएगा, देयर इज ए फैन ओवर मी। बात यहां तक समझ में। अगर मेरे सर के ऊपर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओवर का प्रयोग होगा। मैं किसी चीज के नीचे हूं, जस्ट उसी को अगर मैं डिनोट करूं, भाई मैं उसके नीचे हूं, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, फिर आप अंडर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई होगी। तो ये क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ, ये दो कंडीशन क्लियर हैं। तो ये मेरे भाई ऊपर के लिए होगा, किसके लिए, ऊपर के लिए, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया सर ऊपर के केस में। ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। दूसरी कंडीशन यहां क्या होती है सर, इसको जरा ध्यान से समझिए। मतलब ऐसा पढ़िए कि आपको लगे ही ना कि दोबारा आपको इंग्लिश पढ़नी है, बस इसी को पढ़ना है, रिवाइज करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोर देन एक्सेस, इसको बोलते हैं अधिकता। क्या बोलते हैं सर, अधिकता। आपने बहुत बार सॉन्ग वगैरह सुने होंगे, वो वहां पर लोग, दो लोग, ठीक है, जो पेयर होता है वो बोलता है भाई अब ओवर, आपके रास्ते अलग मैं अलग, तुम अलग जाइए मैं अलग जाती हूँ, ठीक है, हमारे बीच जो भी था अब वो ओवर। ऐसे सॉन्ग मैंने देखा है, ठीक है, और होते भी हैं, इट्स ओवर मतलब खत्म हो गया है सब। तो खत्म होने या फिर समाप्त होने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओवर। तो मैं एग्जाम्पल में क्या बोलूंगा, इट इज ओवर, मतलब सब खत्म। ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहीं पर ये शब्द का प्रयोग हो सकता है। अगर सपोज करिए 1 बज जाता है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, क्लास इज ओवर, ये भी तो हो सकता है। जरूर थोड़ी कि वहीं पर इस शब्द का प्रयोग हो। तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई आपकी जो क्लास है वो ओवर हो गई, खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तीसरी कंडीशन क्या होती है सर, तीसरी कंडीशन क्या होती है सर, ये होता है एज, उम्र के लिए, से ऊपर कोई भी एज फैक्टर, क्लियर। वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर भी आप क्या प्रयोग कर सकते हैं सर,
उम्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अबोव का भी प्रयोग हो जाता है एज के लिए, ऐसा नहीं कि अबोव का नहीं होता, ठीक है। तो हम वहां पर एज लिमिट के लिए भी बोल देते हैं। क्लियर? उम्र के लिए एज, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? ही इज अंडर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 20, तो वह 20 से नीचे है। तीसरा कहां हो सकता है? जब हम किसी के अंदर, ठीक है, कुछ सीख रहे हो, मतलब जैसे मेरा बॉस है और वो मुझे ट्रेंड कर रहा है, जैसे हम आप लोग जाएंगे, आपको एक ऑफिसर ट्रेंड करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग माई ट्रेनिंग, आई एम कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग अंडर हिम। अंडर, जैसे कि सपोज करिए मैंने राम लिख दिया कि भाई मैं राम के अंडर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग अंडर राम, तो वहां पर भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। सर ऊपर के केस में ओवर भी आता है और अबोव भी होता है, तो सर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी समझिए। तो अगर मैं यहाँ पर सर अंडर वापस समझाओ, राजदीप अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे, ठीक है, जो टच ना हो, बस नीचे हो, जैसे कि पंखा, और पंखे के नीचे कोई भी आप सर पे थोड़ी टच हो रखा है मेरे, नहीं, तो जो चीज टच ना हो रही हो और अंडर के नीचे के केस में हो, तो आप वहां पर हमेशा अंडर का प्रयोग करते हैं। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अंडर द ट्री। क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर समवन अंडर द ट्री, आई एम वेटिंग, ठीक है, फॉर हिम अंडर द रूफ, ये भी उस छत के नीचे मैं यहाँ पर इंतजार कर, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। गेटिंग? तो उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से समझिए, तो अबोव भी तो ऊपर के लिए प्रयोग होता है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो यहां पर पैमाने मैंने दे दिए हैं सर, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर 1 2 3, और इसको थोड़ा जस्ट ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पर लेवल सेट है, ये जो नदी है ये यहां बह रही है, ठीक है, और डेंजर जोन कहां पर है सर? डेंजर जोन जैसे कि आप दिल्ली में देखते हैं, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, जमुना नदी। क्लियर? कि भाई ये अपने फ्लो से ऊपर बह रही है। अब मोस्टली क्या होता है, जो जल है या जो नदी है वो यहाँ बह रही है, ठीक है। अब सपोज करिएगा पानी बहुत काफी समय से बारिश हो रही है, अब जो पानी है उसने कहाँ पर बहना शुरू कर दिया? उसने यहाँ पर बहना शुरू कर दिया, मतलब ये सब इंक्रीज हो गया, ये सब क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना, ये सब बढ़ गया, पानी का लेवल यहाँ पर आ गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लेवल 2 पर बह रही थी अब वो अपने लेवल से ऊपर बह रही है, अबोव। तो अबोव का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि हम हमेशा बोलेंगे ऊपर देखो, ऊपर देखो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मेरे भाई सी अबोव। ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, ठीक है, सी अबोव, मतलब नीचे मत देखो, पहिए मत देखो, थोड़ा ऊपर भी देखो, कहाँ ये ट्रक रुक रहा है, इंडिकेटर क्या चल रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पर? उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। लेकिन यहाँ से कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में देखने को नहीं मिला है कि जो सीधे सीधे आपको अबोव के ऊपर देखने को मिला हो। तो अब हम बात कर लेते हैं सर इनटू की, और उसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू। इनटू का प्रयोग कहाँ होता है तो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे भाई, ठीक है, मोशन और प्लस, ठीक है, फॉलिंग प्लस मोशन, जहां पर कोई भी चीज गति के साथ नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, जहां भी कोई चीज गति के साथ नीचे जा रही है, जैसे आप कुएं में गिर रहे हैं, नदी में गिर रहे हैं, मतलब मोस्टली जल में गिर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं गिलास, ये जैसे गिलास है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है सर? गिलास है। अब ये खाली है, आप चाय लेकर आए और चाय आपने, ठीक है, ऐसे, तो ये कहाँ जा रही है सर? ये अंदर की तरफ, और क्या है, चाय में गति भी है और नीचे की तरफ जा रही है। तो जहां भी गति और नीचे की तरफ हो वहां पर आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा ही फेल इनटू द रिवर, और मोस्टली ये नीचे गिरने के केस में ही प्रयोग होता है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बनती है, ठीक है। एक और देखिए, ही फेल
इनटू द वॉल। ठीक है, वह कुएं में गिर गया, नदी में गिर गया, जल में गिर गया, नाली में गिर गया, जहां भी गिरा लेकिन नीचे की तरफ को गया है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अबोव सी लेवल, बिल्कुल अल्ताफ, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, मतलब वहां सेट होते हैं लेवल, मानक तय होते हैं भी, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, तो अबोव के केस में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, हमें सीधा सीधा क्या पढ़ना है सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसमें पढ़ना है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। सर हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मेरे भाई ट्रांसलेट, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट कन्वर्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, चेंज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लंज लिखा हुआ है। तो इन सभी के साथ वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन इनटू। आई होप की बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहां पर बात कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी चीज की स्थिति बदलती है, ठीक है, किसी भी चीज की स्थिति बदलती है, तो वहां पर हम हमेशा, जैसे सपोज करिएगा कोई चीज प्रॉपर है, हमने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब ये दो हो गया, इसकी स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई, ट्रांसलेट पहले, अरे यार, ठीक है, पहले कोई चीज, ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट, पहले कोई चीज हिंदी में लिखी हुई थी, अब हमने उसको इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, कन्वर्ट लिखा हुआ था, हमने उसको इंग्लिश से फिर हिंदी में कन्वर्ट, तो मतलब किसी भी चीज की स्थिति बदल जाए ना। और ये सारे ही शब्द ऐसे हैं, आप पहले सूखे थे, अब जैसे ही आपने गोता लगाया पानी के अंदर, आप गीले हो गए, स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई। तो इस तरीके से तो मैंने याद किया था। ठीक है, तो इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा मेरे भाई प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। इसमें आप लोगों को नोट में ये याद रखना है, मोस्टली जो एरर आपका यहां से बनता है वो ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आता, ये बात आप हमेशा याद रखना, और मोस्टली एरर आप लोगों को यहीं से मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि, अब देखो यहां पर, सॉरी, वेल, ठीक है, अब हम यहां पर देख लेते हैं, द हॉर्स जंप्ड स्पेस द वेल, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या एरर होना चाहिए। हाँ भाई बोलो जल्दी से, द हॉर्स जंप्ड, अब देखो ये क्या रहा होगा सर, ये धरातल रहा होगा, और धरातल से नीचे क्या बना होगा सर, कुआं बना होगा, ऐसे ही तो बना होगा, ये धरातल रहा होगा, ऐसे ही तो होता है सर कुआं। ठीक है, ये कुआं, अब कोई हॉर्स आया और इसमें गिर गया है, ठीक है, आप इसको प्याला कप का ऐसे ही मान सकते हैं, तो क्या होना चाहिए सर, इनटू विल बी द राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन उड़ा दो मेरे भाई, कम से कम 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, आई इंक्वायर, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, जो चीजें यहाँ पर नेक्स्ट लिख रहा हूं उनको याद कर लेना सर। इंक्वायर, इंक्वायर प्लस हमेशा क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, चलिए, ही इंक्वायर ऑफ हिम, ही इंक्वायर टू हिम अगेंस्ट द मैटर, नहीं, ही इंक्वायर, ठीक है भाई, ऑफ, तो ऑफ कहां पर है, केवल यहां पर हो जाएगा, इनटू दिस मैटर या इनटू द मैटर, इस मैटर में उसने उससे इंक्वायरी की। आगे बढ़ो, ही किल्ड टू बर्ड्स, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यदि हम किसी भी वस्तु से कोई कार्य करते हैं, यदि हम किसी भी वस्तु से कोई कार्य करते हैं, तो वहां हम, कल मैंने पढ़ाया था भाई, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। फटाफट आगे बढ़ो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बढ़िए आगे। ठीक है, एक एक चीज पढ़ा रखी है और वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। तो ये कह रहा है, शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है, अब यहां पर हमें दे दिया है सर 10 वर्ष, कितने दे दिया है सर, 10 वर्ष हमें यहां पर लिख दिया है। तो ये डाटा हमारे लिए कैसा बन गया भैया जी, अनसर्टेन बन गया है। क्या, अनसर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन फॉर, तो या तो ये हो सकता है, या ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, चूंकि ना यहाँ फॉर है ना यहाँ, इनको बाहर करो। अब आता है सर, किसी भी शहर शहर में रहने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन इन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, शैल वी प्ले इंडोर्स
ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्वेटिंग आउट इन द सन, ठीक है, बिकॉज ऑफ, बट फॉर, अदर देन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ। इसका हिंदी में अर्थ होता है के स्थान पर, मतलब दिल्ली जाने के स्थान पर हमें घर पर रुकना ज्यादा पसंद है, तो जहां आप तुलना करते हैं कि उसके बजाय ये, तो इंस्टेड ऑफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आई डू नॉट एग्री, कल मैंने आप लोगों को ये शब्द पढ़ाए थे, फटाफट आंसर भाई, फटाफट एकदम। एग्री हो गया है सर, हैप्पी हो गया है, क्या हो गया सर, हैप्पी हो गया है, एंग्री हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, एंग्री हो गया है। तो मैंने क्या पढ़ाया था सर, इन सभी शब्दों के साथ वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन विद, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, विद विल बी द राइट ऑप्शन। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर है ना यहां तक सभी लोगों को बातें, आगे बढ़ो। द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल, आज ही जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, रेस्पॉन्सिबल, एलिजिबल, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कट आउट, नेक्स्ट, वेट। इन चीजों को रट्टा मार लो मेरे भाई, यहीं से क्वेश्चन बनने हैं, तो क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट टेक एग्जाम। तो मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है भाई, बिलो, BELOW, बिलो, ये भी उम्र के लिए होता है, ठीक है, और अंडर भी नीचे के लिए होता है, अंडर 25, ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करें, ऐसा नहीं कि अंडर गलत हो जाता है, वो भी एब्सोल्युटली राइट होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है अगर हम एग्जाम की बात करें, तो मेरे भाई इन प्लेस ऑफ अंडर आप यहां पर बिलो का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका, बिलो का प्रयोग भी आप यहां पर कर सकते हैं। ये छोटी सी बात हम लोगों को समझनी है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीपोजिशन से संबंधित होंगे, ध्यान से समझिए। इसको बताइए, ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एक होता है सर गुड, कोमा, बैड, कोमा, परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और होता है सर लैक। इन सभी के साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एट। जब, व्हेन, व्हेन वी आर गुड एट एनी सब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि गुड हो, आपको इंग्लिश में ये कहा जा रहा है जब आप किसी भी विषय में अच्छे होते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम परफेक्ट एट हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एट बोलूंगा। और लैक जो होता है सर वह कमजोर के लिए होता है। अगर मैं बात करूं मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, तो इसके साथ भी क्या आता है सर, एट आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं कि गुड के साथ एट ही आता है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात ना करके, मैं यहां पर गुड के साथ फोर भी आता है, गुड के साथ फोर भी आता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मीठा, शुगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये भी तो हम बोल सकते हैं। तो अच्छा होना, अगर आप किसी विषय में पारंगत हैं, अच्छे हैं, तो गुड एट होगा। और कोई चीज अच्छे के लिए प्रयोग हो रही है, स्वास्थ्य के लिए, भाई ये तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा डिसीजन नहीं है, तो फिर वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर वहां पर गुड फॉर होता है। तो यहाँ तो सर टीचिंग की बात हो रही है, तो इन प्लेस ऑफ इन हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एट विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, रामू क्लोजली रिजेंबल, तो ये चीजें आप लोगों को मैं लिखा देता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। कि भाई जहां भी हम बात करते हैं रिजेंबल, क्या लिखा हुआ है सर, रिजेंबल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डिस्कस लिखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एंटर लिखा हुआ है,
ठीक है सर, इसको जरा ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है, एंटर। ये रूल है सर, इसको बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, रिक्वेस्ट हो जाता है सर। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है सर, टेल हो जाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाता है सर, टोल्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है कि मेरे भाई इन सभी शब्दों के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्राइज। क्या लिखा हुआ है सर, कंप्राइज लिखा हुआ है। तो इन सभी शब्दों के साथ आपको याद रखना है, एनी, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड। कहने का मतलब इन सभी शब्दों के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इन सभी शब्दों के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। रिजेंबल का मतलब होता है सर चेहरे का मिलना, चेहरे का मिलना मेरे भाई। आई होप कि मेरी बात समझ गई होगी। डिस्कस वर्णन करना, डिस्क्राइब भी वर्णन करना, एंटर आप समझते हैं। इसमें एक शब्द और लिख सकते हैं, इसमें एक शब्द और लिख सकते हैं, अवेट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है सर, रिजेंबल। तो अभी हमने क्या पढ़ा सर, रिजेंबल का मतलब होता है चेहरे का मिलना। क्या, चेहरे का मिलना। सो नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड। तो मेरे भाई हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सो टू विल बी। ठीक है भाई, टू टू इज यूज्ड हियर। ठीक है भाई, अननेसेसरीली, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट। एक क्वेरल अराउज, अराइज का मतलब होता है सर उठना, बिटवीन द फाइव। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, दो के लिए तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए यहाँ पर कितने हैं सर, पांच है। तो पांच के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सो एमंग शुड बी हियर। क्या होना चाहिए, एमंग शुड बी हियर। इसके बाद जो हमारी बैक टू बैक क्लासेस चलेंगी, दैट शुड बी ऑन वोकेबलरी बेस्ड, वो वोकेबलरी बेस्ड होंगे। ठीक है भैया, तो इसको आपको याद रखना है कि जब हम आगे जो क्लास पढ़ेंगे, कल मैं आप लोगों को ईडियम्स फ्रेजेस स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें हम सभी लोग 100 ईडियम्स नेसेसरीली पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त जो नेक्स्ट क्लास होगी वह 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी, जो ग्रामर के टॉपिक, मतलब नेक्स्ट वीक में हम सब लगभग निपटा लेंगे, बस हमारा एक ही टॉपिक बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जाके, जिसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्पेलिंग एरर। ठीक है, और एक दो क्लासेस हम उसकी भी लेंगे जो क्लोज टेस्ट है। बाकी उसके बाद फिर चैप्टर वाइज और कुछ प्रैक्टिस। आगे बढ़िए। लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर। तो इसमें आपको याद रखना है सर, पार्ट क्या होता है, पार्ट विद होता है किसी से अलग होना, अलग होना या बिछड़ना। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ फ्रॉम हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विद। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इसका मतलब होता है सर मृत्युदंड। सो वी नो वेरी वेल कि जब भी हम बात करते हैं गिल्टी, गिल्टी हो गया सर, एक्यूज्ड हो गया है, विक्टिम हो गया है, तो इन सभी के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जो आदमी रट्टा मार देगा, जो आदमी मेहनत से चीजों को सीखेगा, भाई वो डेफिनेटली प्रकृति का नियम में आगे जाएगा। बहुत सारे लोग क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे लोग सेम डाटा पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है और बहुत सारे लोगों का नहीं होता। कारण जो डाटा को, इस डाटा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये खाली पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं भाई, इसको गुन लेते हैं, एक एक शब्द उनको पता होता है, डेफिनेटली दे गेट सिलेक्शन। आगे बढ़ो। द स्मगलर yielded, ठीक है भाई, फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो आप लोगों को ये समझना है, क्या लिखा हुआ है, YIELD। तो इसके साथ आप हमेशा किसका प्रयोग, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे सर, टू। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसमें क्या पढ़ा था, काइंड पढ़ा था। नेक्स्ट क्या पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, इंजूरियस, इंजूरियस। ठीक है, तो इसके साथ भी हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का। तो हमने यहां पर पढ़ा था प्रेफर, नेक्स्ट सीनियर। तो इन सभी के साथ हम यहाँ पर हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये बात सभी लोगों को, भाई विश्वारंजन ये एग्जाम में नहीं आता,
ठीक है, एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेहा ने अभी एक इमोजी भेजी है जो कि मतलब ठीक है ना, लग रहा है कि नेहा इज हियर। ठीक है भाई, किसी रूल या रेगुलेशन से अनसेटिस्फाइड है। सो मिस नेहा फिर से कमेंट करिए, क्या आपका डाउट है, वो मैं देख नहीं पाया। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, टू। आगे बढ़ो। द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन। तो ये तो अभी जस्ट मैं पीछे लिख कर आया हूं कि भाई प्रीफर के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। अगर डाटा आपको इसी तरीके से क्लियर है, इसी ठीक है भाई पेस के साथ चीजें आपको आती हैं, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन आपका ना हो। अगर आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल, ठीक है भाई, रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। बताओ भाई। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग ना करके हम यहां पर क्या लिखेंगे, डेस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डेस्पाइट हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, मतलब उसकी हार्ड लाइफ और बहुत बिजी लाइफ होने के बावजूद भी ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस, फिर भी वो तरोताजा रहता है। और ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, और बहुत ही मजबूती से खड़ा रहता है किसी भी कार्य के लिए। इंडिया इज नॉट ऑन वार, ठीक है, विद पाकिस्तान। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो जब भी हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं ही इज एट वर्क, इसका दूसरा मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, एट वर्क को, ही इज वर्किंग, मतलब वह काम कर रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज एट प्ले। इसका पता है मतलब क्या होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ही इज प्लेइंग, मतलब वह खेल रहा है। मतलब ही इज एट प्ले का मतलब वो काम लगातार चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑन वार नहीं होगा, इंडिया इज नॉट एट वॉर, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नोट एट, ये हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक ये क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, और कल मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 100 ईडियम्स लेकर आ रहा हूँ। तो कल की जो क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो वह बेस्ड होगी वोकेबलरी, और कल की क्लास को गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लगभग वो सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स मैं कल की क्लास में आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं तो फिर कल की क्लास में, वोकेबलरी की क्लास जो होने वाली है, एक शानदार और बेहतरीन क्लास। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद। इतना ही पढ़ लेना, प्रीपोजिशन में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।